आपको बताते चले कि दिशा छात्र संगठन ने बीएचयू में जंतर मंतर पर चल रहे पेपर लीक के आंदोलन के समर्थन में एक प्रदर्शन सभा आयोजित की थी। भारी संख्या में छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए दिशा से ध्रुव ने कहा कि देश की सरकार आज छात्रों की मांगों को बेशर्मी से अनसुना कर रही है। सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठे 20 दिन हो गए, लेकिन सरकार की ओर से कोई खोज खबर नहीं ली जा रही है। हमें आज न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, बल्कि साथ में एनटीए रद्द करने के साथ साथ शिक्षा के निजीकरण को भी समाप्त करने की मांग उठानी चाहिए। छात्रों की बड़ी संख्या ने एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एनटीए रद्द करने की मांग की। सभा में क्रांतिकारी गीत गाए गए। सभा के अंत में 19 जुलाई को जंतर मंतर के आंदोलन के समर्थन में शास्त्री घाट पर बड़ी सभा आयोजित करने की घोषणा की गई। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। एकजुट हो और इसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करना। साथियों, इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और साथियों, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा निजीकरण बंद करो। छात्र संगठन से ध्रुव हूँ और हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं जो जंतर मंतर पे पिछले 28 दिन से पेपर लीक के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ जो देश भर के छात्र नौजवान बैठे हुए उस आंदोलन से अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। हमारी मांग यही है कि जो आज हमारे देश में छात्रों युवाओं की जिंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथियों, आज जरूरत है कि इसके खिलाफ देश भर के छात्र नौजवान इकट्ठे हों। हमारी मांग तो यही है कि सबसे पहले ये जो छात्र नौजवान परेशान है, जो पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार जो धर्मेंद्र प्रधान है वो तत्काल इस्तीफा दे। लेकिन हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब वाकई में इस देश में कोई व्यवस्थागत सुधार होगा। जैसे हम मांग कर रहे हैं कि एनटीए जैसी संस्था जो जब से बनी है तभी से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं बीता इस देश में जो पेपर लीक ना होते हो, जिसमें धांधली और भ्रष्टाचार ना होता। क्यों होता है? क्योंकि एनटीए के पास अपनी कोई बॉडी ही नहीं, वो प्राइवेट एजेंसियों से पर्चे कराते हैं। तो जब प्राइवेट एजेंसियों को पर्चा छापने के लिए दिया जाएगा, उनको सेंटर से लेकर तमाम चीजें अलॉट करने के लिए दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो मुनाफा के लिए काम करते हैं और वो केवल और केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन ये सरकार एनटीए तो छोड़िए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तो छोड़िए, आज छात्रों की बात तक सुनने के लिए राजी नहीं है। लेकिन हम छात्र नौजवान इस देश के ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। ये सब कुछ सन्नाटे में नहीं रहेगा। हम खड़े हो रहे हैं, देश भर के छात्र नौजवान बोल रहे हैं, अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं। और अगर सरकार इस पर त्वरित एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग इस पूरे संघर्ष को और भी तेज करेंगे। और इस देश में जो शिक्षा के निजीकरण का जो सवाल है, उसको जब तक हम लोग वापस नहीं करवा लेते हैं तब तक ये संघर्ष नहीं रुकेगा, लगातार तेज होगा। इसको और हम लोग ज्यादा तेज करेंगे।